उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव, बाकी निकायों में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं माना जा रहा है और चर्चाएं हैं कि जनवरी में ये चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इधर इस बीच राहुल गांधी की तरफ से उद्धव ठाकरे को जोरदार तमाचा पड़ा है। इसके बाद तो खलबली मच गई। उद्धव ठाकरे अचानक करारा तमाचा पड़ा तो घबरा कर घर घर भाग गए, 3 नेताओं के घर तक गए, खलबली मच गई और उसके बाद अचानक मिले इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपने नेता को भी इसमें बयान देने के लिए सामने कर दिया। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे लंबे समय से अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं और जुलाई में जो पहली मुलाकात हुई उसके बाद तो मुलाकातों का सिलसिला चल ही पड़ा है। पिछले 3 महीनों में कम से कम 9 से 10 बार मुलाकात हो चुकी है और ये मुलाकात पब्लिक मुलाकात है, अंदर खाने हो सकता है और भी मुलाकात हुई और माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ रहेंगे, एक गठबंधन में रहेंगे और बीएमसी चुनाव खास तौर पर साथ मिलकर लड़ेंगे। अब तक उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में भी मौजूद हैं और माना यह जा रहा था कि उद्धव ठाकरे राज को भी महाविकास अघाड़ी में एंट्री कराने के लिए, लाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर अब बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेता भाई जगताप ने बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ेगी और ये बयान भाई जगताप ने खुद से नहीं दिया, बल्कि खबर तो यहाँ तक है कि ये बयान उन्हें दिल्ली की तरफ से इशारे आए हैं और इशारे जो मिले हैं उसके बाद दिया गया। यानी कि दिल्ली में राहुल गांधी की तरफ से जब मंजूरी आई, राहुल गांधी की तरफ से जब कहा गया कि आपको ये बयान देना है, तो उसके बाद ही भाई जगताप ने बयान दिया है कि वो यानी कि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें किसी भी ठाकरे के साथ नहीं काम करना है। यहाँ तक कह दिया कि हम यूबीटी के साथ थे लेकिन यूबीटी के साथ ही लड़ेंगे और एमएनएस के साथ गठबंधन का तो सवाल ही नहीं है, हम किसी भी ठाकरे गुट के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ये साफ साफ कह दिया। और यहाँ तक ये भी कह दिया कि हम यूबीटी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे और इसकी वजह मानी यही जा रही है कि राज ठाकरे के साथ जो उद्धव की पींगें बढ़ रही हैं, जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, उससे कांग्रेस खुश नहीं है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि राज ठाकरे उनके गठबंधन में आए, उनके गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन में आए, क्योंकि इसके आने से बिहार चुनाव में भी कांग्रेस को मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों खासतौर पर बिहार और यूपी के लोगों का विरोध करते रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस राज ठाकरे के साथ दिखती है तो उन्हें बिहार चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से दिल्ली से यह हरी झंडी मिली राहुल गांधी की और सीधे सीधे करारा तमाचा उद्धव ठाकरे के गाल पर पड़ गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो मानकर चल रहे थे कि वो इस गठबंधन को जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, पर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। अब खबर यह है कि उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी अपने नेता को आनंद फानन में आगे किया और बयान दिलवा दिया। इस पर यूबीटी नेता आनंद दुबे ने इस पर बयान दिया और कहा कि गठबंधन पर फैसला वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी करेंगे और हम अभी इस पर कोई बात नहीं करेंगे। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर ये नहीं कहा कि हम भी अकेले लड़ लेंगे, यानी कि बैकफुट में आ गए और यहाँ तक कह दिया कि हम शिवसेना है और हमने पिछले चुनाव में अकेले लड़कर बीजेपी को हराया था, लेकिन हम अपने गठबंधन के सहयोगियों का सम्मान करते हैं मगर अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। अब गठबंधन का सम्मान करने की बात वही कहता है जो कि बैकफुट पर होता है, जो कमजोर होता है, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो कभी भी गठबंधन के पक्ष में नहीं रहता, वो चाहता है कि उसके हिसाब से गठबंधन हो। इसीलिए माना यही जा रहा है कि कांग्रेस की पूरी बयानबाजी में यहाँ पर फंस गए हैं उद्धव ठाकरे, इसीलिए तो 3 नेताओं के वो घर पहुंच गए। जी हाँ, खबर है कि उन्होंने पहले शरद पवार से मुलाकात की, उनके घर जाकर, यही नहीं राज ठाकरे से भी मुलाकात की और इतना नहीं संजय राउत से भी उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की। इन 3 नेताओं के घर वो भागे, भाग कर गए, मुलाकात की और माना जा रहा है कि कुछ नई रणनीतियां बनाने की भी कोशिश की। अब जो भी हो, उद्धव ठाकरे फिलहाल अपने ही जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। वो राज ठाकरे को ला तो रहे थे यहाँ पर एंट्री कराने के लिए महाविकास अघाड़ी में, लेकिन कांग्रेस ने जो ब्रेक लगाया, कांग्रेस ने जो वीटो लगाया, उससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई। तो आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे के रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं? क्या कांग्रेस का साथ नहीं मिला तो महाराष्ट्र में खास तौर पर निकाय चुनाव में बीएमसी का चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए क्या मुश्किल हो सकता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पुणे में शनिवार वाड़ा पेशवा किला है और ये पेशवाओं के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है, हिंदुत्व का प्रतीक है और खास तौर पर पेशवा साम्राज्य, शिवाजी के साम्राज्य को शनिवार वाड़ा से जोड़ा जाता है। लेकिन अब यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में देखा गया कि कुछ महिलाओं ने उसी शनिवार वाड़ा में नमाज अदा की थी। जी हाँ, उसके बाद खासा विवाद हो गया था और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ लोग वहां तक पहुंच गए, हंगामा किया, पुलिस
पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां भी हंगामा किया। हालांकि बाद में रोक दिया गया है सब कुछ और आगे ना हो इसे लेकर भी एएसआई को लिखा गया है। एएसआई ने भी इसे कंफर्म किया, लेकिन अब इसे लेकर यहाँ पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। खबर तो यहाँ तक है कि इसे लेकर उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में मीटिंग हुई है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे के घर पर शनिवार वाड़ा में जो हुआ उसे लेकर मीटिंग हुई और खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में तो नहीं लेकिन इशारे में शनिवार वाड़ा में जो भी हुआ उसे ठीक या कहें कि सही साबित करने की कोशिश की। मातोश्री सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में कहा कि हर इंसान को अपना धर्म का पालन करने की इजाजत होती है, हर आदमी स्वतंत्र है, अपने हिसाब से रह सकता है, कैसे रह सकता है, और हर आदमी अपने हिसाब से पूजा वंदना या प्रार्थना करने के लिए भी एक तरह से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ऐसे में इस तरह के सवाल उठाना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि यहाँ पर बात नमाज पढ़ने की या फिर किसी धर्म के विरोध की नहीं है, बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि जो हमारे हिंदुत्व साम्राज्य का बड़ा प्रतीक है शनिवार वाड़ा, उसके अंदर ऐसा ना किया जाए। विरोध इसी को लेकर था। आप अपने घर पर या फिर अपने पूजा स्थलों पे, अपने प्रार्थना स्थलों पे जो करते हैं आप वो करते रहिए, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे से यही पूछा गया कि क्या आप अपने घर में भी इस तरह की चीजें करने देंगे, क्या आप अपने घर में भी इस तरह की चीजें को मंजूरी देंगे, जिस पर खासा बवाल हो गया। हालांकि संजय राउत और कुछ और लोग जो कि उद्धव ठाकरे के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं वो भड़क गए, नाराज हो गए और यहाँ पर दोनों तरफ से खासा विवाद हुआ। उद्धव ठाकरे की ही पार्टी ने कुछ लोगों ने सवाल उठा दिए कि इस तरह से शनिवार वाड़ा में जो कुछ भी हुआ उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। आप इस तरह से बातों को इस तरह से नहीं मोड़ सकते हैं, आप सारी बातों को एक पॉइंट में ऐसे एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए आपको इसे अलग करना होगा। आपको अगर खुद की छवि को बचाना है, खुद की पॉलिटिक्स को बचाना है तो आपको इसे अलग करना ही होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ उनके खिलाफ यहाँ पर बवाल हो गया। कुछ लोगों ने तो मीटिंग तक छोड़ दी। खबरें ये हैं कि कुछ लोगों ने बायकॉट की कोशिश की और वहां से चले गए। अब हालांकि उद्धव ठाकरे बाद में सफाई देते रहे कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनका मतलब कहीं से भी नहीं था कि जो पेशवा किले में शनिवार वाड़ा में जो हुआ वो सही कहा जाए, लेकिन हाँ उनकी बातों को गलत अर्थों में लिया गया। वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। अब धार्मिक स्वतंत्रता ठीक है, वो सभी लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन हाँ इस तरह से आप किसी और के धार्मिक और प्रतीक स्थलों पर इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी को लेकर विवाद हुआ। तो आपका इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।